वेलकम टू बुकीवर्स द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। यहाँ मिलेगा आपको एआई की दुनिया का सबसे फ्रेश अपडेट, इंडिया से लेके ग्लोबल तक, हर ट्रेंडिंग टेक न्यूज एक छोटे और सिंपल फॉर्मेट में। चलो शुरू करते हैं आज का एआई न्यूज इंडिया से। पहली बड़ी खबर, एआई और स्पिरिचुअलिटी का संगम। हरिद्वार के देव संस्कृति विश्वविद्यालय में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ, फेथ एंड फ्यूचर इंटीग्रेटिंग एआई विद स्पिरिचुअलिटी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा, आई को सिर्फ मशीन ना समझो, इसे भारतीय वैल्यूज और स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ना होगा ताकि इसका यूज सोसाइटी को एम्पावर करने में हो। दूसरी खबर, केरला का नया आई एनेबल टेक सिटी। कोची इन्फोपार्क का फेज 3 लॉन्च हुआ। पूरे 300 एकर्स में बनने जा रहा है आई पावर्ड टेक हब। यहां स्टार्टअप्स, इनोवेशन लैब्स और फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। सीधा मतलब कोची अब इंडिया का सिलिकॉन वैली बन सकता है। तीसरी खबर, पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए एआई रूल्स। एआईसीटीई ने कहा है, पीएचडी थीसिस में अगर एआई यूज किया गया है तो साफ बताना होगा। साथ ही रिसर्च पेपर्स को पीयर रिव्यूड जर्नल्स में पब्लिश करना जरूरी होगा। मतलब अब रिसर्च ज्यादा ट्रांसपेरेंट और ऑथेंटिक होगी। चौथी खबर, वर्ल्ड्स फर्स्ट वर्चुअल कैबिनेट मिनिस्टर। डीएलर नाम का आई बॉट अब एक वर्चुअल कैबिनेट मिनिस्टर की तरह काम करेगा, खासकर पब्लिक प्रोक्योरमेंट और गवर्नेंस में। इससे डिसीजन मेकिंग होगी फास्ट, अनबायस्ड और एक्सेसिबल। पांचवी खबर, नागपुर का एआई मित्रा चैटबॉट। नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एआई मित्रा नाम का चैटबॉट लॉन्च किया है। ये लोगों को बर्थ डेथ सर्टिफिकेट्स, वाटर कनेक्शन और कंप्लेंट्स जैसी म्यूनिसिपल सर्विसेज ऑनलाइन, आसान और फास्ट तरीके से देगा। और छठी खबर, आर्म होल्डिंग्स का इंडिया मूव। सॉफ्टबैंक बैक्ड आर्म होल्डिंग्स इंडिया में एआई प्रेजेंस बढ़ाने जा रहा है। उनका प्लान है कि इंडियन स्टार्टअप्स को एडवांस एआई टूल्स देकर टेक इनोवेशन को ग्लोबल लेवल तक पुश किया जाए। और अब ग्लोबल आई हाइलाइट्स वन बाय वन। सबसे पहली बड़ी खबर, एआई स्पेंडिंग $1.5 ट्रिलियन। गार्टनर की नई रिपोर्ट कहती है कि इस साल ग्लोबल एआई स्पेंडिंग करीब $1.5 ट्रिलियन तक पहुंचेगी। सबसे बड़ा खर्च क्लाउड, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर और एआई टूल्स पर होगा। दूसरी खबर, एआई से वेदर प्रेडिक्शन रेवोल्यूशन। एआई मॉडल्स ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मॉनसून के डिलेड ऑनसेट को सही प्रेडिक्ट किया। इसका फायदा फार्मर्स बेटर प्लानिंग कर पाएंगे और क्रॉप लॉस घटेगा। तीसरी खबर, एआई वर्कफोर्स कंसोर्टियम रिपोर्ट। एक रिपोर्ट में आया है कि अब आईसीटी रोल्स के 78% में एआई स्किल्स की डिमांड है, लेकिन साथ ही ह्यूमन स्किल्स जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग और एथिक्स और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। और आज की आखिरी खबर, इंडिया का ग्लोबल एआई वैल्यू में हिस्सा। नीति आयोग की नई रिपोर्ट बताती है कि इंडिया अगले दशक में ग्लोबल एआई वैल्यू का 10-15% हिस्सा पकड़ सकता है, थैंक्स टू हमारी स्टेम वर्कफोर्स और बढ़ती R&D कैपेबिलिटीज। ये थी आज की टॉप एआई न्यूज। कल फिर मिलेंगे इंडिया और वर्ल्ड की फ्रेश अपडेट्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए बुकीवर्स द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज।